नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम लोग नॉन सीईटी आरएसएसबी द्वारा आयोजित नॉन सीईटी एक भर्ती जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, अब सब लोगों को पता हो जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें पदों की संख्या, सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम डेट, इन तमाम चीज़ों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए तो एक बार बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एक ट्वीट के माध्यम से, इस ट्वीट के माध्यम से ही आपको समझ में आएगा। टैक्स असिस्टेंट की एक भर्ती है जो आरएसएसबी द्वारा ली जाती है, बहुत ही गुमनामी वाली भर्ती है, पर अब नहीं रहने वाली है। टैक्स असिस्टेंट भर्ती परीक्षा जून, इसका एक कारण और भी है, मैं अभी बताऊंगा आपको कि इसका कारण क्यों है कि इतना ये कम चर्चित भर्ती है। टैक्स असिस्टेंट भर्ती जून में नहीं होगी, आगे सरकेगी अभ्यर्थना, यानी अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं निकला है, लेकिन तैयारी आपको अभी से करना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि इसका सिलेबस ज़्यादा फर्क नहीं है। जो आप लोग तैयारी अभी कर रहे हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसमें नॉन सीईटी है, यानी कि जिन्होंने सीईटी नहीं दिया है वो तो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ इस एग्जाम की भी तैयारी वो लोग कर सकते हैं। कैसे, वो सारी बातें हम करेंगे। लेकिन उसमें सबसे पहले एक तो वेतन देख लेते हैं। वेतनमान लेवल 8 का है। वेतनमान आपका 26,300 से 85,500, यानी काफ़ी अच्छा खासा। आयु 18 से 40 साल, जिसमें आपको छूट मिलने वाली है। जनरल में महिलाओं को 5 साल की, और SC ST OBC और MBC के पुरुष जो हैं उनको 5 साल, और बाकी फीमेल को 10 साल की छूट मिलेगी। पद 240 हैं। पद हालांकि कम है, पर आप देखो वनपाल में भी तो कितने पद हैं, है ना। तो पद 240 हैं। एग्जाम इसकी 26 जून 2026 को प्रस्तावित था, लेकिन अब वो थोड़ा सा आगे खिसकेगा। इसमें हम बात करें तो इसमें 3 चरण होते हैं, मतलब 2 चरण होते हैं बेसिकली। और इसको आप ये मान सकते हैं कि जो LDC की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें तो सीईटी चाहिए थी, LDC, इसमें सीईटी नहीं चाहिए, लेकिन चरण सेम ही है। जैसे हम बात करें तो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, यानी पहले लिखित परीक्षा होगी OMR बेस्ड, और फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलने वाली है, फिर दस्तावेज सत्यापन। तो ये तो हमारे पास 2 ही हैं, 2 स्टेज है इसमें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योग्यता जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर हम उन्हीं विद्यार्थियों को कह सकते हैं फॉर्म भरने के लिए जिन्होंने कंप्यूटर, ध्यान से सुनना, इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस, है ना, या इलेक्ट्रॉनिक्स या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि ग्रेजुएशन इन सब सब्जेक्ट्स में, ठीक है। या पॉलिटेक्निक संस्था से यदि कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, या कंप्यूटर विज्ञान या अभियांत्रिकी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी PDF में डाल दूंगा। इसकी PDF जैसे मैं बता रहा हूं तो 2018 में जो भर्ती निकली थी उसकी ही PDF को मैं बता रहा हूं, और वैसी ही भर्ती इस बार भी निकलेगी, यही योग्यता मांगेंगे। तो इस का मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। भारत में विधि, या फिर मतलब तीनों, इन सब में से किसी में एक में भी आप योग्य हैं तो भर सकते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक करना है। किसके साथ स्नातक? कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में, यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी में जाएंगे मुझे लगता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य कर रखा है, या फिर स्नातक किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रखा है आपने, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित O या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र, यानी कि भारत सरकार के नियंत्रणाधीन, यानी NIEIT के द्वारा, है ना, O लेवल या उच्चतर लेवल का प्रमाण पत्र, यानी इसके ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में कर रखी है लेकिन एक O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो ये भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम में राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग सहायक या डाटा प्रिपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आपके पास है
मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके इधर ही जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, प्लस साथ ही साथ आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये है। अब बाकी योग्यताएं भी आप सामने देख पा रहे हैं। अब इसमें योग्यता तो बात हमने कर ली, यानी 12वीं के स्टूडेंट इसमें नहीं भर सकते, ग्रेजुएशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकण की स्पीड होगी, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी फेज सेकंड में लगभग 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, लड़कों को बुलाया जाएगा पहले फेज को पास करने के बाद। तो वहां पे जो स्पीड है हिंदी और इंग्लिश दोनों की अलग अलग टाइपिंग, 20 शब्द प्रति मिनट। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं। और ध्यान रखना जो पेपर होगा रिटन वाला उसमें और टाइपिंग वाला भी, उसमें 40% अंक निर्धारित है। अब हम पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए पैटर्न में पेपर 2 है, सेम वैसा ही सिलेबस है जैसे एलडीसी का है, लेकिन एलडीसी में रीजनिंग नहीं है, इसमें रीजनिंग है, इतना ही फर्क है। ठीक है, पेपर फर्स्ट 100 अंक का होगा, 100 क्वेश्चन 100 अंक के 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर सेकंड उसी दिन होगा। और अच्छा, पेपर फर्स्ट में हिंदी और इंग्लिश, याद आया कुछ, सेम वैसा ही जैसा एलडीसी में है। पेपर सेकंड में सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग। ठीक है, अब यहां पर हम देखें तो यहां पर आपके सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका एलडीसी की बात करें तो यहां पे आपके जीके आ गया था, गणित आ गई थी और विज्ञान आ गया था। लेकिन यहां पे सामान्य ज्ञान के अंदर ही विज्ञान दे दिया है और रीजनिंग को अलग से जोड़ दिया है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर 3 घंटा, 2 पेपर है। दोनों पेपर में 40% आपको न्यूनतम लाना ही पड़ेगा और इसके बाद मेरिट बनेगी, फिर 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। इस परीक्षा एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे, कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, 100। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग क्या है इसमें, 1/3 है। अब हम थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं। पैटर्न तो हमने देख लिया। इसका एग्जाम जैसे जून की बात है, तो अब जून न होके लगभग हम ये मान के चलें कि अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास खिसकेगा मामला। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तैयारी आपको, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ आप कर सकते हैं। आप सिलेबस देखो एक बार। हिंदी में सेम उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, संधि विच्छेद, समास, पर्यायवाची, वाक्यांश। नहीं लग रहा आपको कि एलडीसी लग रहा है या सीईटी की तैयारी कर रहे हैं हम? तो सीईटी का सिलेबस या एलडीसी की तैयारी वाला सिलेबस ही लगभग सेम है, शब्द युग्म। ठीक है, उसके बाद मैं इंग्लिश की बात करूं तो यहाँ पे देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कुछ नहीं होता, आपको ग्रामर आना चाहिए। मतलब इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन सारा पढ़ना पड़ेगा ग्रामर में। ठीक है, जिसको एलडीसी में एरर डिटेक्शन के नाम से जाना जाता है, वही सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ठीक है, एरर करेक्शन, ये दोनों सेम ही चीज होती है। ठीक है, नॉलेज सेम नॉलेज होना चाहिए उसके लिए। स्पॉटिंग एरर्स, ये सेम चीज है। स्पॉटिंग एरर्स हो गया, स्पेलिंग टेस्ट हो गया, ये थोड़ा सा नया हो गया स्पेलिंग टेस्ट। ठीक है, पैरा कंप्लीशन हो गया, पैरा जंबल टाइप हो गया ये तो। ज्वाइनिंग सेंटेंसेज हो गया, सेंटेंसेज को ज्वाइन करना, पैरा जंबल 4 सेंटेंस दे देगा, उसको ज्वाइन करना होगा। सिनोनिम्स, इडियम्स और फ्रेजेज, लोकोक्ति और मुहावरे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसेज, ये आपका पैसेज को कंप्लीट करना यानी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रिक्त स्थान, आप कुछ भी दे सकता है रिक्त स्थान में आपको। प्रीपोजिशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, है ना, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव को इंटरोगेटिव बनाना, ये सारे आपके ट्रांसफॉर्मेशन है। सेंटेंस कंप्लीशन, एरर करेक्शन, फ्रेज इन बोल्ड, सब्सटीट्यूशन, एंटोनिम और सेंटेंस अरेंजमेंट। तो ये सारी बातें हमने कर ली है। ठीक है, कुल मिला के बेसिकली यहाँ पे ग्रामर भी है, वोकैब भी है और कॉम्प्रिहेंशन भी है। ठीक है, ग्रामर, यहाँ पे ग्रामर की बात करें तो स्पॉटिंग एरर्स ग्रामर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ग्रामर है, एरर करेक्शन ग्रामर है, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस ग्रामर है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ग्रामर है, प्रीपोजिशन ग्रामर है, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर है, सेंटेंस कंप्लीशन ग्रामर है, एरर करेक्शन ग्रामर है। ठीक है, तो ग्रामर का अच्छा खासा पोर्शन, उसके बाद वोकैब भी है और कॉम्प्रिहेंशन यानी अनसीन पैसेज भी है। लगभग 19-20 का ही फर्क है एलडीसी में। इसके बाद देखें हम लोग आरएसएसबी टैक्स असिस्टेंट। तो यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, यानी इसमें साइंस भी दे रखा है, इसमें जीके भी दे रखा है। साइंस की बात करें तो देखो जीव विज्ञान आ गया, यहाँ पर भौतिक विज्ञान आ गया, पर्यावरण आ गया, इसके साथ साथ वनस्पति विज्ञान आ गया यानी बॉटनी, और इसके साथ साथ रसायन विज्ञान। ठीक है, अब इसमें पर्टिकुलर नहीं दे रखा कि क्या क्या आएगा, बाकी इसको विज्ञान दे रखा है, पढ़ना पड़ेगा सारा कुछ। यहाँ पे इसके साथ भारतीय संस्कृति, भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति, दिन और तिथियां, बेसिक जीके, पुस्तकें, भारतीय अर्थव्यवस्था, संसद और बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, तो इंडिया
का भी आएगा। बाकी इंडिया का तैयार करिए आप लोग, और जब भी नोटिफिकेशन आता है तो हो सकता है इसमें राजस्थान भी जोड़ दें, तो इंडिया का इसमें ज़्यादा पूछा हुआ है। ठीक है, गणित की बात करें इसमें राजस्थान भी होगा, निश्चित रूप से होगा। ठीक है, इसके बाद हम गणित की बात करें तो यहाँ पे गणित में काफ़ी अच्छा खासा आपको दे रखा है सारा का सारा। और इसमें हम देखें तो इसमें हम यदि देखें तो ये एलडीसी का लगभग पूरा का पूरा सिलेबस है। समय, दूरी, ट्रेन पर समस्याएं, अनुपात समानुपात, नाव, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमिति, सरलीकरण, मिश्रण, नंबर, दौड़, खेल, लाभ हानि, ये सारी की सारी बातें। और रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे समस्याओं को सुलझाना, निर्णय लेना, समानताएं, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ड बिल्डिंग, अंकगणितीय तर्क, वेन डायग्राम, विश्लेषण, तो ये सारी बातें हैं। कुल मिला के बात ये है कि आप लोग जो सिलेबस है इसका लगभग आप जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीईटी की तैयारी कर रहे हो और चाहे आप तैयारी कर रहे हो एलडीसी की, है ना, या वनपाल में तो चलो अंग्रेजी नहीं है, वनपाल तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा उसमें, बाकी जो है उसके आसपास ही मामला घूम रहा है। इंडिया को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा इसमें, जीके की बात करूं तो। उसके लिए सबसे अच्छा जो हमने बैच लॉन्च किया हुआ है वो आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट स्पेशल, हमने सब्जेक्ट स्पेशल बैच लॉन्च किया हुआ है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट लेने से अच्छा है कि आप मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों को एक साथ पढ़ सकते हैं। ये है हमारा बैच, ठीक है, फॉर ऑल राजस्थान एग्जाम्स। इस एग्जाम के लिए बता रहा हूं, यहां पे आपको मैथ्स, साइंस और इंग्लिश तीनों का जो सिलेबस है पूरा का पूरा, वो आपको कंप्लीट यहां पे मिलने वाला है। इसमें लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड, साइंस आपकी लाइव चल रही है, इसमें आपका बॉटनी, जूलॉजी, हम कह सकते हैं इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब कुछ कवर हो जाएगा, लगातार लाइव चल रहा है यहाँ पे क्लासेज, है ना। इंग्लिश में बहुत सारी क्लासेज रिकॉर्डेड और प्लस कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जिसको मैं लाइव करा रहा हूँ। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं दोबारा से लाइव इसको कराऊंगा सारा का सारा, ठीक है। तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा चीज़ों को स्पीडली करने के लिए, ठीक है। कंप्लीट मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको कंप्लीट सिलेबस पूरा का पूरा मिश्रा सर ने करा रखा है। तो ये बैच सबसे अच्छा है यदि इस एग्जाम की बात करूं तो। इसमें आपका रीजनिंग और इसमें इंडिया जीके ये कवर नहीं हो पाएगा, इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैथ, साइंस और इंग्लिश यहाँ पे अच्छे से कवर होने वाला है, जिसका अच्छा खासा पोर्शन होगा, लगभग 200 नंबर का है। तो हम ये मान के चलें कि 110 से 120 नंबर जो हैं आपके इन्हीं 3 सब्जेक्ट से होने वाले हैं। तो अभी से इसकी तैयारी करें, अच्छे से नोट्स बनाएं। और टेलीग्राम चैनल है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। वनपाल की तैयारी यदि कर रहे हैं, वनपाल वन रक्षक की, जो कि पिछले सीईटी के आधार पे है, तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं। जो विद्यार्थी वनपाल वन रक्षक दोनों की एक साथ करना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। केवल वनपाल, केवल वन रक्षक एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर पे जाएं, उसका लिंक दे रखा है, डाउनलोड करें और अपने कोर्सेज को एंजॉय करें। एंजॉय तो क्या करें, एक्सेस करें और नोट्स बनाएं और पढ़ते रहें, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो बहुत मिनिमल फीस है और लगभग 100 में से आपके 35 नंबर यहाँ कवर होने वाले हैं। व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एलडीसी का बैच लगातार चल रहा है, 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एग्जाम से ठीक 1 से 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले हम आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट अच्छे से करवा देंगे, ठीक है। एलडीसी में वोकैब का कोर्स भी जोड़ा हुआ है मैंने, तो वोकैब लेने के लिए अलग से जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट स्पेशल की बात की मैंने टेक्स्ट असिस्टेंट के लिए, उसमें भी मैंने ये कोर्स जोड़ा हुआ है आपको। तो वोकैब में बहुत अच्छा सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, कंफ्यूजिबल वर्ड्स, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत मिनिमल फीस है, कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1.5 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है और क्वालिटी कंटेंट है, बहुत मिनिमल फीस है और जो मिलेगा आपको वो कहीं इससे ज़्यादा होगा। जब भी मैंने बार बार बोला है, जब भी आपको सस्ता, सुंदर और टिकाऊ और इसके साथ साथ क्वालिटी की बात होगी तो दीक्षांत एकेडमी आपको दिखता हुआ मिलेगा। इसके बाद सब्जेक्ट सीईटी की बात करें, सीईटी का भी लगातार 2 बैच चल रहे हैं। सीईटी की आप तैयारी करें, सिलेबस लगभग 19-20 है, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हैं वहाँ पे, इंग्लिश के वहाँ पे टॉपिक्स हैं सारे के सारे लगभग, है ना। 1-2 टॉपिक्स ऊपर नीचे हैं तो वो मैं सब्जेक्ट स्पेशल में कवर करवा दूंगा। यहाँ पे मैथ, साइंस, इंग्लिश को लेके कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है। सब्जेक्ट स्पेशल की बात मैंने कर ली, ये बैच आपके लिए सही रहेगा यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। और वोकैब का बैच भी अलग से यदि कोई लेना चाहता है तो उसको भी देख सकता है। यहाँ पर हम लोग चुटकुलों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, नए नए वर्ड्स को याद करते हैं। हर क्लास में लगभग 10 से 15 से 20 वर्ड्स याद करते हैं। पीडीएफ भी दी होती है सब में। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखिए, राजस्थान की किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग अपडेट चाहिए तो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।